हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं। सो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। ये हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन जो है तो सीटेट पेपर फर्स्ट सेकंड तथा यूपी टेट पेपर फर्स्ट सेकंड यानी जो भाषा वाला क्वेश्चन हिंदी वाला है, हिंदी पेडागोजी का, तो ये सारे क्वेश्चन जो है उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों पेपर की दृष्टि से। तो आप लोग वीडियो को पर कंटिन्यू बने रहिए। आइए देखिएगा, हम इसमें पहला वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन ये है कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कक्षा में जो है तो बहुभाषिकता यानी कई भाषाओं वाले बच्चे हैं, तो उस ऐसी कक्षा में आप उनका परिवेश निर्मित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक टीचर होने के नाते जिस कक्षा में कई भाषाओं वाले बच्चे हैं, तो आप उनका परिवेश जो है निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, पहला है कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, या फिर उनकी भाषा की पाठ्यपुस्तक पढ़वाएंगे, या फिर सी है कि बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है इसलिए केवल हिंदी भाषा में ही पढ़ाएंगे, या फिर डी है 1 और 2 जो है तो दोनों होगा। तो देखिए कि कक्षा में बहुभाषिकता का परिवेश निर्मित करने के लिए पूछा गया है कि आप क्या करेंगे। तो देखिए, कक्षा में बहुभाषिकता का जो है परिवेश निर्मित करने के लिए हमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे। सबसे सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। तो देखिए कि कक्षा में एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से लोकगीत सुनने के लिए कहा। अब लोकगीत सुनाने का क्या उद्देश्य है, यानी लोकगीत सुनाने के लिए कहने का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना, मनोरंजन करवाना, उसके बाद भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना। तो देखिएगा, पहला वाला है कि एक दूसरे की संस्कृति से परिचय करवाना, यानी जब हम कक्षा में बच्चों से लोकगीत सुनने के लिए कहेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होंगे। उसके बाद भाषाई विभिन्नता से भी परिचित होंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि पहला और जो है तीसरा जो है ये दोनों सही हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य है। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य जो है तो क्या है। देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, यानी त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य यही है कि हम देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद बी है कि विदेशी भाषा में परिचित कराना, सी है कि भिन्न संस्कृति से परिचित कराना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि उपरोक्त सभी। तो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य जो होगा तो वो यही होगा कि भिन्न संस्कृति से परिचय कराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल पूछा गया है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल जो है तो वो क्या है। तो देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिसको हम कहते हैं सुबोपाली। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सुनना, यानी कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल जो होगा तो होगा सुनना। सुनने के बाद जो है तो हम बोलेंगे, बोलने के बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसे हम कहते हैं सुबोपाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल जो है तो वो है सुनना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि सुनना कौशल के बारे में पूछा गया है कि कौन सा उचित नहीं है। तो सुनना कौशल जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, या सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है, या सुनना कौशल अन्य कौशल के विकास में सहायक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। तो देखिए, कहा गया है क्वेश्चन में कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा उचित नहीं है। सुनना कौशल के बारे में ऑप्शन नंबर ए जो है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि सुनना कौशल जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो ये ऐसा नहीं है। तो यही वाला जो है निगेटिव पूछा गया है आपसे, तो आपको निगेटिव ही आंसर ढूंढ के बताना पड़ेगा। तो देखिए, सुनना कौशल के बारे में कौन सा
उचित नहीं है। सो यही वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सुनना कौशल जो है सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है, जब तो आप कोई बात सुनते हैं तभी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विकास अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। तो देखिएगा कि वह श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए, यानी विकास जो है तो अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है। तो किस लिए लिखवाता है? कि वह श्रवण कौशल को विकसित कर रहा है, या वह लेखन कौशल को विकसित कर रहा है, या वह वाचन कौशल को विकसित कर रहा है, या फिर श्रवण एवं लेखन दोनों कौशलों को विकसित कर रहा है। तो देखिए विकास जो है अपनी कक्षा में बच्चों से श्रुतलेख लिखवाता है, तो वो श्रुतलेख लिखवाता है तो वो श्रवण एवं लेखन कौशल दोनों को विकसित कर रहा है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता। तो कौन सी विधि में जो है व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है? पुस्तक विधि में, आगमन विधि में, निगमन विधि में, या फिर सूत्र विधि में? तो देखिए व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं करवाया जाता है तो वो नहीं करवाया जाता है आगमन विधि में। यानी आगमन विधि में जो है तो व्याकरण के नियमों को कंठस्थ नहीं कराया जाता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि मौन वाचन से क्या लाभ है। तो मौन वाचन से क्या लाभ होगा? कि ज्ञान की वृद्धि होगी, अवकाश के समय का सदुपयोग होगा, या सी है कि खरीदी गई किताब का सदुपयोग होगा, या फिर डी है कि शारीरिक वृद्धि होगी। तो मौन वाचन से लाभ पूछा गया है कि मौन वाचन से क्या लाभ है। तो मौन वाचन से ज्ञान की वृद्धि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आइए देखिए कि भाषा कौशल के संदर्भ में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं, या फिर सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है, या फिर सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो सही कथन पूछा गया है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो भाषा कौशल के संदर्भ में सबसे सही कथन जो है तो वो सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पठन कौशल से अभिप्राय है। तो पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? कि लिपि चिन्हों की पहचान होती है इससे, बी है कि शब्दों को पढ़ना, सी है वाक्यों को पढ़ना, या फिर डी है पढ़कर समझना। तो पठन कौशल से अभिप्राय जो है तो वो है पढ़कर समझना, यानी डी वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि मौखिक कौशल का उद्देश्य है। सो मौखिक कौशल का क्या उद्देश्य है? उचित गति एवं लय से आत्मा अभिव्यक्ति, या किसी के विचारों को सुनकर उन्हें जो है पुनः शब्दशः बोलना, या बोल बोल कर लिख सकना, या डी है कि अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना। तो मौखिक कौशल का उद्देश्य पूछा गया है कि मौखिक कौशल का क्या उद्देश्य है। तो मौखिक कौशल का उद्देश्य है कि उचित गति एवं लय से आत्मा अभिव्यक्ति। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भाषा की शिक्षिका विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, और वह डाट प्रयोग करती है। यानी वह किस विधि का प्रयोग करती है? कि भाषा की एक शिक्षिका है जो कि विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, और वह डाट प्रयोग करती है। तो आइए देखिए कौन सी विधि वो प्रयोग कर रही है। पहला है कि प्रयोग विधि का, बी है व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण विधि का, या सी है कि खेल विधि का, या फिर डी है कि पुस्तक विधि का। तो देखिए कि भाषा की एक शिक्षिका जो है वो विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करती है, तो वह जो है खेल विधि का प्रयोग कर रही है। सो सी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, यानी 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक है। तो बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक क्या है? सुंदर लिखावट है, या अलंकारिक भाषा है, या फिर सशक्त वाक्य है, या फिर मौलिक विचार है। तो देखिए इसमें कि बच्चों की सशक्त लेखन क्षमता का परिचायक जो है तो है मौलिक विचार। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि सुनना कौशल में शामिल है। तो सुनना कौशल में क्या शामिल है? सुने हुए शब्दों की केवल पुनरावृत्ति शामिल है, या दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया शामिल है, या सी है कि प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, या फिर शांतिपूर्वक सुनना। तो सुनना कौशल में शामिल है
तो वो है दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। यानी सुनने कौशल में यही शामिल है कि जब हम दूसरों की बात सुनते हैं तो उसमें रुचि लेंगे तथा उसे धैर्य के साथ सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो सुनना कौशल में यही शामिल है। तो बी इज राइट आंसर। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। सबसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में क्या सहायक है? प्रश्नोत्तर विधि सहायक है, या अवसरानुकूलता विधि, या एक और दो जो है दोनों होगा, या अनुलेख विधि। तो देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को प्रभावी बनाने में सहायक है, पहला और दूसरा जो है इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। यानी प्रश्नोत्तर विधि भी होगा और अवसरानुकूलता विधि भी होगा। सो सी इज राइट आंसर।